आप सभी लोगों का हमारे एमसीक्यू अड्डा पर स्वागत है। हमने आज पहले वीडियो डाल चुके हैं एंशिएंट इंडिया पे और इंडियन ज्योग्राफी या इंडियन पॉलिटी पे। उम्मीद है वो सब आपको पसंद आए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देखना शुरू कीजिए। आपने कमेंट देना शुरू कीजिए कमेंट बॉक्स में कि कैसे लगे। आज एंशिएंट इंडिया की 30 टॉप और ट्रिकी एमसीक्यू पर सेकंड एपिसोड दूसरी कड़ी है। उम्मीद है भी पसंद आएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं भारतीय प्राचीन इतिहास पे। निम्न में से किसने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कनिष्क। किसने शुरू की थी? सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश ने एक लिच्छवी राजकुमारी से विवाह के बाद अपने साम्राज्यिक दर्जे को दर्शाने हेतु महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। दूसरा सवाल, रत्नावली और नागानंद नाटक किसके शासनकाल में रचे गए थे? अशोक के या हर्ष या कनिष्क के समुद्रगुप्त के? सही जवाब है हर्ष 7वीं शताब्दी में नागानंद रत्नावली या प्रियदर्शिका की रचना की थी। इससे उनके दरबार की उच्च साहित्यिक परंपरा का पता चलता है। तीसरा सवाल, भारत में लौह के उपयोग का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? अतरंजी खेरा, हसीनापुर, हालोर या उज्जैन? सही जवाब है अतरंजी खेरा। यह उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से भारत में लौह के सबसे प्रारंभिक उपयोग का प्रमाण मिलता है, जिसकी तिथि लगभग 1100 ईसा पूर्व मानी जाती है। चौथा सवाल, सप्तांग राज्य सिद्धांत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, महाभारत या ऋग्वेद में? सही सवाल है अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है। राज्य को 7 अंगों वाला माना गया है। स्वामी यानी राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। अब 5वां सवाल लेते हैं। भारत में रेशम यानी सिल्क उत्पादन का सबसे प्रारंभिक प्रमाण कहाँ मिलता है? नेवासा, नवदातोली, हड़प्पा या रंगपुर? सही जवाब है सी, हड़प्पा। हड़प्पा स्थलों से रेशम के धागों के प्रमाण मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि भारत में प्राचीन काल में ही रेशम उत्पादन यानी सेरीकल्चर शुरू हो गया था, जो मौर्य युग में भी से भी बहुत पहले का है। 6वां सवाल, पश्चिमी भारत में क्षत्रप प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? शक ने, इंडो ग्रीक ने, पार्थियन ने या कुषाण ने? सही जवाब है शक ने। शकों ने गुजरात और मालवा क्षेत्र में क्षत्रप नामक स्थानीय प्रशासनिक प्रणाली प्रारंभ की थी। इस बाद में इस प्रणाली को गुप्तों ने भी अपनाया। 7वां सवाल, गांधार कला शैली मुख्य रूप से क्या दर्शाती है? भारतीय विषयों को यूनानी रोमन शैली में, रोमन विषयों को भारतीय शैली में या बौद्ध प्रतीकों को फारसी रूपांकनों के साथ, जैन विषयों को स्थानीय डिजाइनों के साथ? सही जवाब है ए, भारतीय विषयों को यूनानी रोमन शैली में। गांधार कला में भारतीय बौद्ध मूर्ति कला को यूनानी रोमन कला शैली के प्रभाव के साथ मिश्रित रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह शैली मुख्य रूप से कुषाण काल में विकसित हुई। अब 8वां सवाल, मौर्य शासन में बिष्टी शब्द का अर्थ क्या था? पहले राज्य कार्यों के लिए जबरन श्रम, दूसरा भूमि राजस्व, तीसरा शाही दान, चौथा व्यापार पर कर? सही जवाब है ये ए, राज्य कार्यों के लिए जबरन श्रम। बिष्टी मौर्य शासन काल में किसानों पर लगाया जाने वाला अनिवार्य श्रम था, जिसमें उन्हें राज्य के सार्वजनिक कार्यों के लिए जबरन मेहनत करनी पड़ती थी। 9वां सवाल, अपनी छवि वाले सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था? कनिष्क, मेनांडर, सिकंदर, अशोक? सही जवाब है मेनांडर। इंडो ग्रीक शासक मेनांडर यानी मिलिंद पहला राजा था जिसने अपने स्वयं के चित्र वाले सिक्के जारी किए। यह उसकी सत्ता और व्यक्तित्व को दर्शाने वाला प्रारंभिक मौद्रिक प्रमाण है। 10वां सवाल, निम्न में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, हर्ष? सही जवाब है समुद्रगुप्त।
इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उसकी व्यापक विजय अभियानों और प्रशासनिक दक्षता के कारण भारतीय नेपोलियन कहा था। अब 11वां सवाल, शिलालेखों में उल्लेखित देवानाम प्रियदर्शी उपाधि किसके लिए प्रयुक्त होती है? बिंदुसार, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त मौर्य के लिए? सही जवाब है बी, अशोक। देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय सुंदर रूप वाला उपाधि सम्राट अशोक द्वारा अपने शिलालेखों में प्रयोग की गई राजकीय उपाधि है। 12वां सवाल, अजंता की शैल गुफा रॉक कट वास्तुकला मुख्यतः किस काल में फली फूली? गुप्त में या सातवाहन में, कुषाण में या चालुक्य में? सही जवाब है गुप्त में, ए। यद्यपि अजंता की गुफाओं की शुरुआत सातवाहन काल में हुई थी, लेकिन इसकी श्रेष्ठतम चित्रकारी या मूर्तिकला मुख्य रूप से गुप्त काल से संबंध रखती है। यही काल अजंता काल का स्वर्णिम युग माना जाता है। नेक्स्ट सवाल, अंगुत्तर निकाय किस पिटक का भाग है? विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक या धम्मपद? सही जवाब है सुत्त पिटक। अंगुत्तर निकाय अर्थात क्रमिक संग्रह सुत्त पिटक का हिस्सा है, जिसे बुद्ध के उपदेशों और प्रवचनों का संकलन मिलता है। नेक्स्ट सवाल, 14वां सवाल, शून्य की अवधारणा का सबसे पहला उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? आर्यभट्टीय, छंद सूत्र, शुल्ब सूत्र, बोधायन सूत्र? सही जवाब है छंद सूत्र। पिंगल के छंद सूत्र लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शून्य का सबसे प्राचीन ज्ञात संदर्भ मिलता है, विशेष रूप से द्विआधारी के रूप में। नेक्स्ट सवाल, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत किस शासन काल में आया था? हर्ष, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या समुद्रगुप्त? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान लगभग 400 ईसा में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में के दौरान भारत आया था। उसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का अध्ययन करना और बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना था। नेक्स्ट सवाल, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया था? पाली, प्राकृत, संस्कृत, मगधी? ये सही जवाब है पाली में लिखा गया था। त्रिपिटक जो बौद्ध साहित्य धर्म का मूल धर्म ग्रंथ है, पाली भाषा में संकलित किया गया था। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य का अधिकांश भाग इसी भाषा में मिलता है। नेक्स्ट सवाल, अष्टांगिक मार्ग यानी 8 फोल्ड पथ की अवधारणा किस धर्म के केंद्र में है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविक संप्रदाय या चरवाक दर्शन? सही जवाब है बौद्ध धर्म, बी। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म की मुख्य नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा है। यह दुख से मुक्ति या निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध द्वारा बताया गया मार्ग है। 18वां सवाल, प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र, वल्लभी, राजगिरा या मथुरा में? सही जवाब है राजगिरा, सी। प्रथम जैन परिषद महावीर के निर्वाण के बाद स्थूलभद्र की अध्यक्षता में राजगिरा में आयोजित की गई थी। 19वां सवाल, प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन शासक था, बिंदुसार या अशोक? सही जवाब है पुष्यगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन शासक था। पुष्यगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल था, ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। बाद में इसका जीर्णोद्धार रुद्रदमन ने करवाया। 20वां सवाल, भारत में कपास की खेती का सबसे प्रारंभिक प्रमाण कहाँ से मिलता है? कालीबंगन, लोथल, मेहरगढ़ या मोहनजोदड़ो? सही जवाब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कपास के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो भारत में प्राचीन काल से कपास की खेती का प्रमाण देते हैं। इसी कारण यूनानी भारत को कपास की भूमि के नाम से जानते थे। नेक्स्ट सवाल, इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन थे? प्लिनी, मेगस्थनीज, स्ट्राबो या टॉलेमी? सही जवाब है बी, मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत थे, ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था, जिसे मौर्यकालीन भारत का वर्णन मिलता है। 22वां सवाल, रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अशोक, कनिष्क, पांड्य राजा या हर्ष? सही जवाब है सी, पांड्य राजा। पांड्यान ने रोमन सम्राट अगस्टस सीजर के पास अपना राजदूत भेजा था। यह घटना भारत रोम के शुरुआती संबंधों का महत्वपूर्ण प्रमाण है।
23वां सवाल, उपनिषद मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? अनुष्ठान और यज्ञ, दार्शनिक विचार और अध्यात्म, कानून और नैतिकता, कविता और स्तोत्र। सही जवाब है बी, दार्शनिक विचार और अध्यात्म। उपनिषद वैदिक परंपरा में अनुष्ठानों से आगे बढ़कर दार्शनिक चिंतन की ओर संक्रमण को दर्शाते हैं। इसे मुख्य रूप से बाह्य, ब्रह्म, आत्मा जैसे आध्यात्मिक सिद्धांतों पर विचार किया गया है। नेक्स्ट सवाल, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ क्या है? पहला, बुद्ध संघ धम्म, धम्म संघ कर्म, बुद्ध कर्म पुण्य, धम्म पुण्य निर्माण। सही जवाब है ए, बुद्ध संघ धम्म। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये था। त्रिरत्न या तीन रत्न बौद्ध धर्म के मूल आधारशिला है। बुद्ध, धर्म, धम्म यानी उपदेश और संघ संगठन, इन्हीं पर संपूर्ण बौद्ध आस्था आधारित है। महाजनपद अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी, राजगिरा, कौशाम्बी या श्रावस्ती। सही जवाब है ए, उज्जैनी। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी, जो प्राचीन भारत में एक प्रमुख व्यापारी का सांस्कृतिक केंद्र था। नेक्स्ट सवाल, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? पहला, पाटलिपुत्र, राजगिरा, वैशाली या कश्मीर। सही जवाब है राजगिरा। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध के निर्वाण के बाद तुरंत बाद राजगिरा में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता महाकाश्यप ने की थी और यह अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। नेक्स्ट सवाल, भगवती सूत्र किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविक संप्रदाय या चरवाक दर्शन। सही जवाब है बी, जैन धर्म। भगवती सूत्र जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण आगम ग्रंथ है। यह विशेष रूप से श्वेतांबर परंपरा के मूल ग्रंथों में शामिल है। नेक्स्ट सवाल, सांची स्तूप का मूल निर्माण किसने कराया था? अशोक, हर्ष, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय। सही जवाब है अशोक ने कराया था। सांची स्तूप का मूल निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। बाद में शुंग काल में इसे विस्तारित और सुंदर बनाया गया। नेक्स्ट सवाल, तृतीय बौद्ध संगति किस शासक द्वारा आयोजित कराई गई थी? अशोक, कनिष्क, हर्ष या कालाशोक। सही जवाब है ए, अशोक। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी। अंतिम सवाल, प्रसिद्ध मत्स्यगिरी शिलालेख किस शासक से संबंधित है? पहला, सातवाहन शासक, गुप्त शासक, कुषाण शासक या मौर्य राजपाल। सही जवाब है ये ए, सातवाहन शासक। मत्स्यगिरी नासिक शिलालेख सातवाहन काल संबंधित है। ये उस समय के व्यापारिक गतिविधियों, दान पुण्य और व्यापारिक वर्ग की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तब आज ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद है ये काफ़ी उपयोगी साबित होंगे आप लोगों के लिए। आप लोग इसे पढ़ें, नोट करें और प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।